गाजीपुर में बिक रहा है 25 से 30 रुपए किलो टमाटर। सीसीएन के रिपोर्टर ने लिया थोक मंडी और बाजारों का जायजा। रेहड़ी वाले टमाटर बेच रहे हैं 100 रुपए प्रति किलो। ईडीएमसी के 21 स्कूल बनाए गए हैं मॉडल। 29 नवंबर से स्कूल खुल रहे हैं। पार्षदों ने अधिकारियों और चेयरमैन से पूछा बच्चों की सुरक्षा पर सवाल। मंडावली पुलिस ने लुटेरों के गिरोह का किया भंडाफोड़। मकान किराए पर लेने के बहाने घर में करते थे लूटपाट। मौके से गोल्ड चेन, मोबाइल और बाइक की बरामद। मयूर बिहार में सट्टेबाजों ने की एक युवक की हत्या। वसीम को मारे 7 से 8 बार चाकू। पुलिस ने किया 302 के तहत मुकदमा दर्ज। मामूली घासुनी के बाद की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 26 नवंबर को होगा 1 साल। 27 नवंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। 26 नवंबर को 750 किसानों को किया जाएगा नमन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में टमाटर सेंचुरी लगा चुका है। टमाटर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। सीसीएन ने अपने रिपोर्टर्स को जब गाजीपुर की थोक मंडी और अलग अलग इलाकों में जायजा लेने के लिए कहा, बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जो टमाटर लोकल दुकानदार और रेहड़ी वालों को 100 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं, थोक बाजार में उसकी कीमत सिर्फ 25 से 30 रुपए है। जी हाँ, चौकी नहीं, गाजीपुर की मंडी में वीरवार को टमाटर 25 से 30 रुपए किलो बिका है, लेकिन आपके घर तक पहुंचते 100 रुपए हो रहा है। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने की लोगों को उम्मीद थी। अब उनके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने की थाली पर महंगाई की मार पड़ रही है और टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज, घिया के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं शिमला मिर्च, मटर, बीन्स के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। झिलमिल में टमाटर 70 रुपए से 80 रुपए किलो बिक रहा है। गोभी 40 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो, शहदरा और महंगा था। पीछे बारिश की वजह से माल कम आ रहा था। मेन सब्जी कोई खास महंगी कुछ भी नहीं, ऐसा जो ना खाया। 70 मिनिमम सब्जी 70 रुपये किलो है। इसके लिए 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो सब्जियाँ कम से रेट है। और मटर वगैरह 70 साढ़े 70 रुपये किलो मटर हो गई, 60-80 हो गई है। जो पहले 200-150 थी। टमाटर 60-70 हो गया है, जो पहले 100-120 था। टमाटर इस टाइम पे भी आ नहीं रहा कहीं से, तो टमाटर ज़्यादा ही महंगे हो रखे। मंडी में टमाटर 100 के पार हो चुका, मंडी के अंदर खुद। अच्छा। हाँ, कल तक का रेट जो था 100 के पार था, आज तो डाउन हुआ फिर भी रेट टमाटर का। आज जो है मंडी में जो थोक रेट है 80 रुपये किलो है मंडी के अंदर आज भी रेट। हाँ, में भी लौकी यानी कि घिया के दाम पहले 20 रुपए हुआ करते थे, लेकिन अब 30 रुपए किलो बिक रही है। वहीं गोभी के दाम पहले 20 रुपए हुआ करते थे, लेकिन अब 10 रुपए महंगी हो गई है। यानी कि बैगन में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से बैगन अब 30 रुपए किलो हो गया है। वहीं शिमला मिर्च भी 40 रुपए की बिक रही है। अगर बात की जाए गाजर की, तो गाजर भी 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आपको बता दें कि लोअर बाजार की सब्जी मंडी में टमाटर 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। उधर अगर बात की जाए उपनगरों में, तो टमाटर 20% की बढ़ोतरी के साथ यानी कि 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। 80 रुपए पहले 100 तक बिक गया। ये देसी टमाटर है या यहाँ का, घर के यहाँ का तो है नहीं। अच्छा, बाहर का सस्ता हो महंगा हो पता नहीं। ज़्यादा माल आ गया सस्ता हो जाएगा और कम आएगा तो फिर महंगाई होगा। ये घिया कितना था पहले? मटर 80 और पहले 100 रुपये किलो। पहले 100 रुपये, इसमें 20 रुपये का फर्क आया है। 40 30 हो गई। वहीं बात करें गाजीपुर मंडी की, तो सब्जियों के रेट गाजीपुर मंडी में कम देखने को मिल रहे हैं। टमाटर बाजारों में 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं गाजीपुर की थोक मंडी में 25 से 30 रुपए में बिक रहा है। वहीं मंडी में आलू 20 रुपए किलो, तो लहसुन 60 से 80 रुपए किलो। अगर बात की जाए अदरक की, तो अदरक लगभग 25 के हिसाब से बिक रही है। वहीं गाजीपुर के व्यापारियों का कहना है कि टमाटर पर आधे से ज्यादा रेट कम होने से व्यापारियों का नुकसान हुआ है।
मटर भी सस्ती हो गई है, पहले 300 के 320 350 रुपये की थी, आज 200 से 250 है। हाँ जी, हिसाब से देखें तो लगभग क्या होगी? लगभग किलो 50 से लेकर 60 रुपये तक, 40 से लेकर 60 तक है, जैसी क्वालिटी है। अगर थर्ड क्वालिटी है तो वो 40 है, उससे बढ़िया है तो 50, उससे बढ़िया है तो 60 रुपये। और गोभी 10 रुपये किलो बिक रही है। ये केला हमारा 8 रुपये किलो बिक रहा है, 10 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये किलो बिक रहा है। ये कटहल हो गया, कटहल बिक रहा है 20 रुपये, 15 रुपये। 100 दिन नीचे हुए, मंदे हुए हैं सारे। कोई भी सब्जी बनानी हो तो टमाटर और धनिया अमूमन सभी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। इस समय सबसे ज्यादा टमाटर के दाम से लोग परेशान हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से आम लोगों का जीवन एक तरफ एक सामान्य होने लगा था, वहीं लोगों पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। ईडीएमसी के 21 स्कूल मॉडल स्कूल बनाया गया है और वहीं शादरा नॉर्थ जोन से 6 स्कूलों को और शादरा साउथ जोन से 15 स्कूलों को मॉडल बनाए गए हैं और आने वाले समय में बाकी स्कूलों को भी जल्द मॉडल बनाया जाएगा। वहीं पूर्व दिल्ली नगर निगम ने प्रदूषण में कमी के बाद 29 नवंबर से स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी है। स्कूल खुलने को लेकर पार्षदों ने अधिकारियों और चेयरमैन से सवाल पूछे हैं कि स्कूल खोलने को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। वहीं इस मामले पर चेयरमैन राजीव चौधरी ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। देखिए, हम अपने सभी 354 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल कुछ स्थिति को लेकर के दिल्ली सरकार से हमें फंड पूरा नहीं मिला है, तो हम इसे फेज मैनर में कर रहे हैं। और पहले फेज में हमने 21 स्कूलों को सेलेक्ट किया है। उन इस 21 स्कूलों को हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। मॉडल स्कूल में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक प्राइवेट स्कूल्स में होती हैं। मॉडल स्कूल्स में एजुकेशन का स्तर उच्च कोटि का होगा, जो दिल्ली के या देश के किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल्स का होगा, प्राइवेट स्कूल्स का होगा। उससे भी अच्छी गुणवत्ता के साथ इन स्कूलों में पढ़ाई की जाएगी। वो सारी तैयारी हम कर रहे हैं। वहीं एक तरफ तो जो टीचर्स हैं उनको बाहर भेजने का जिक्र किया गया है और थोड़ा बहुत विरोध भी है जो आम आदमी पार्टी की पार्षद ने किया है। इसके साथ ही टीचर्स की स्कूल में कमी भी बताई है। उस पर आप बता देना कब और कैसे? देखिए, हमने जितनी भी टीचर्स की कमी है उतनी पोस्ट हमने 1200 पोस्ट हमने डीएसएसबी को भेजी हैं और डीएसएसबी उनको करने जा रही है, कंप्लीट करेंगे। हम सारी पोस्टों को भरने जा रहे हैं। पूर्व दिल्ली के मंडावली थाने की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मकान किराए पर लेने के बहाने लोगों के घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लूटा हुआ गोल्ड चेन, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल करने वाली मोटरसाइकिल बरामद की है। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान गाजियाबाद के रहने वाले अंकित और सौरभ के रूप में हुई, जबकि तीसरा आरोपी संदीप दिल्ली के कृष्णा नगर का रहने वाला है। हालांकि शिकायत मिलते ही एसीपी मयूर विहार हरि सिंह और एसएचओ मंडावली कश्मीरी लाल के सुपरविजन में एक एएसआई सहजुद्दीन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और 24 घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस को हमने बखूबी 24 घंटे के कम टाइम में हमने सॉल्व कर दिया है। इस वारदात में बेसिकली एक विक्टिम रहे सोनू, जिनका घर है शंकर मार्ग पे। इनको एक लड़के ने अप्रोच किया जो कि बाइक पर थे। इनका नाम है अंकित पाल और इन्होंने इनको ये कहा कि ये घर ढूंढ रहे थे, तलाश में थे रेंट लेने के लिए, और उस बहाने इन्होंने इनको कहा, इनसे बातचीत शुरू की और बातचीत करते समय इन्होंने इनको कह दिया कि मुझे प्यास लगी है और इनके घर की तरफ बढ़ गए और घर में इन्होंने एंट्री ली। जैसे ही एंटर करे साथ में इनके 2 लड़के और एंटर कर गए और जैसे ही एक लड़के ने दरवाजे को बंद किया और अंदर इन्होंने इनके साथ मुंह में एक ने कपड़ा डाल दिया और इनका चोक लगाया बेसिकली गले पे, और इसी दौरान इन्होंने इनके साथ मार कुटाई की और इनकी गोल्ड चेन भी लूट ली, इनका मोबाइल फ़ोन भी लूट लिया और वहाँ से ये भाग गए। एक लड़का बाइक पर भाग गया, अंकित जो था, और बाकी के 2 पैदल भाग गए। साथ में ही इन्होंने हमारे को जब पीसीआर कॉल की, करीबन 5:15 के बजे इन्होंने हमारे को पीसीआर कॉल की। सो हमारी टीम इमीडिएटली पहुंची स्पॉट पर, जिसमें हमारे एसएचओ साहब पर्सनली गए और पहुंचने पर हमने अपनी तफ्तीशी शुरू की और बहुत सारी सीसीटीवी फुटेजेस को देखना पड़ा इसमें, और जिसमें हमने हमारे जो कांस्टेबल पवन और अशोक ने बखूबी इस पे काम किया, रात भर लगे, और हमें एक बाइक का नंबर हल्का दिखाई दिया
वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर से जब हमने ओनरशिप की डिटेल्स निकाली तो उसमें हमें एक आदमी का जब नाम पता चला, वहाँ से लीड बनाते हुए, ट्रेल बनाते हुए हम अंकित तक पहुँचे जो कि लोनी के रहने वाले हैं। और इसमें से जितनी भी फुल रिकवरी के साथ ये केस वर्कआउट हुआ, इसमें गोल्ड चेन, मोबाइल और बाइक तीनों रिकवर हो गए हैं। पूर्व दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि रईस नाम का एक शख्स है जिसने कुछ दिनों पहले कहासुनी का बदला लेने के लिए हत्या की है और ये 4 लोगों ने मिलकर हत्या की है। रईस और उसका भाई इलाके में सट्टे का कारोबार करते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आरोपी वसीम की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसका पता वसीम को चल गया था, जिसे लेकर वसीम और आरोपी का विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और चारों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बच्चा को बिना फालतू में बुला के अब से 2 महीने पहले खाली तू में वैसे ही हुई थी। रोज मार नहीं, पिटाई नहीं, सिर फुटाई नहीं, लठ नहीं, चक्कू नहीं। और उस चेहरे पे मेरा बच्चा कल मार दिया रईस मियां ने। सट्टे का काम करता है। उसका एक भैया रेप केस मुखबर भी है, रेप केस भी करा है, मर्डर भी करा है, जेल में बंद रहता है। अचानक से हादसा हुआ। ये आया था अपनी मम्मी के साथ आया था, जिम से आने का तो डॉक्टर के यहाँ गया हुआ था। तो डॉक्टर उसकी मम्मी अंदर से लिखी थी, बाहर से वो आए लोग बुला करके, ये जिन लोगों का नाम बताया गया है। और आने के बाद में उसको अंदर ले गए थे, चाकू की आवाज़ आई तो उसकी मम्मी बाहर निकल करके आई, जिसने देखा कि उन्होंने 2 जनों ने पकड़ रखा था और 2 जनों उसमें चाकू मार रहे थे। कितना चाकू मारे? कितने? इसके तकरीबन 7 से 8 चाकू लगे हुए हैं। बाहर कुछ लेने गया है, इतने में जो ये 3-4 लोग आए इसको अपने संग ले गए, वहीं ये वारदात करिए। किसान आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने वाला है। हालांकि तीनों कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसान अभी घर वापसी के मूड में नहीं है। वहीं हमारे संवाददाता एरार चौधरी ने जब किसानों से बात की तो किसानों का कहना था कि संयुक्त किसान मोर्चे की 27 नवंबर को एक मीटिंग में तय किया जाएगा कि संसद मार्च किया जाए या नहीं। अभी फिलहाल किसान 500 लोगों के संसद मार्च की परमिशन मांग रहे हैं। जब तक संयुक्त किसान मोर्चा फैसला नहीं देता, हम मांग नहीं करेंगे। साथ ही किसानों का कहना था कि कल लगभग 750 किसान जो इस प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें नमन किया जाएगा। तैयारी क्या है, 1 साल पूरा होने पर अपना आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाएगी और जो हमारे 750 किसान जो शहीद हुए उनको भी याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस आंदोलन को जीवित रखा। और अपना किसान आएंगे नहीं। अभी हमारी डिमांड ये थी, जब तक संसद में विधिवत रूप से ये पास नहीं हो जाता, और सबसे बड़ी बात है जो एमएसपी है उस पर अभी सरकार ने कोई एक शब्द भी नहीं बोला है, तो अभी तो हमारा पूरा मामला अधूरा है। और जब तक मामला अधूरा रहेगा तो आंदोलन जो है यहीं पर बदस्तूर सारे बॉर्डर पर अपना जारी रहेगा। कि जो हमारी तैयारी है, किसान आज शाम से यहाँ पे पहुँचना बॉर्डर पे शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, किसान काफ़ी संख्या में बॉर्डर पहुंच रहा है और जो 29 तारीख का प्रोग्राम है, अभी वो 27 तारीख को हमारी संयुक्त मोर्चे की बैठक है, तो 29 का प्रोग्राम वहाँ से डिसाइड होगा, वहाँ से क्या कॉल आती है। अगर वहाँ से कॉल आती है कि हम लोगों को 500 आदमी और ट्रैक्टर के साथ अगर दिल्ली जाना है तो परमिशन की बात तब आती है। अभी परमिशन की कोई बात ही नहीं है। कानून ये दे रहे थे, हम लोग मना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम आपको नहीं दे रहे, तो सरकार ने अभी तक तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, तो जीत किस बात की है। अभी हमें एमएसपी मिल जाए, हमारे जो फर्जी मुकदमे हैं वो वापसी हो जाए, 10 साल का ट्रैक्टर है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर हमें ये मिल जाता है तो फिर किसान स्वागत भी करेगा और कहेगा कि हमें कुछ मिला है। कहे तो मुँह से ही को कहा है, न्यूज पे ही को कह रहे हैं, कोई अभी लिखित में थोड़ी दे दिया है उन्होंने। और जब तक लिखित में ना दें, एमएसटी पे वो ना बना दें कानून, बिजली पे हरियाणा में बिजली फ्री है किसानों के लिए, तो ये देश भी तो वही चला रहे हैं। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन मेट्रो सबसे लंबी लाइन है। अब इस रूट पर वीरवार से ड्राइवरलेस ये मेट्रो दौड़ रही है। पिंक लाइन मेट्रो में सफर करने वालों को अब ऑटोमेटिक ट्रेन में सफर करने का मौका मिल रहा है। साथ ही यात्रियों का कहना है ये बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। अगर ये योजना सफल रही तो आगे भी मेट्रो को ऑटोमेटिक किया जाएगा। ये काम काफी तारीफ के काबिल है। मैडम बहुत अच्छी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि मतलब ड्राइवरलेस है,
और बिल्कुल मतलब ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। कोई डिफरेंस लगता है कि जैसे पहले ड्राइवर चलाते थे या फिर ऑटोमेटिक? बल्कि मेरे को ये महसूस हुआ कि ड्राइवर वाले में थोड़ा झटका लगता है, जैसे कि भाई ऐसे महसूस होता है थोड़ा वो होती है, मतलब बैलेंसिंग जैसे चेंज होती है, लेकिन इसमें बिल्कुल स्मूथ था। देखो वैसे तो गलत है क्योंकि एक रोज़गार छिन रहा है, लेकिन वैसे ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, तो दैट्स बेटर। नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो अच्छा फैसला है। अगर ड्राइवर लेस है, मेट्रो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई उनका फैसला अच्छा है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि देखिए आजकल का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। अगर ट्रेन में ये टेक्नोलॉजी है और दूसरे कंट्रीज़ में भी है, ऐसी बात नहीं है खाली इंडिया में ही है, दूसरे कई कंट्रीज़ में भी है, तो ये अच्छा है, फैसला अच्छा है। इससे क्या है, कॉस्ट कटिंग भी होगी। दूसरी बात यह है कि एक टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है देश के अंदर, अच्छा है, फैसला अच्छा है। आगे बढ़ाया जा सकता है, धीरे धीरे करके सभी लाइनों में किया जा सकता है। अगर यहाँ पे इसमें जो पिंक लाइन में किया, अगर ये कामयाब होती है तो सभी लाइनों में भी किया जा सकता है। ये हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। लोगों को तो क्या फ़ायदा, लेकिन गवर्नमेंट को तो फ़ायदा ही है। हम लोग गवर्नमेंट को फ़ायदा तो हम सबको फ़ायदा ही है। उससे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ड्राइवर भी वही टाइम से चलता होगा और ये भी ऑटोमेटिक उसी टाइम से चलती है। लोगों का राय के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। नया टेक्नोलॉजी जब आ रहा है तब उसी के हिसाब से बेहतर और भी हो सकता है, मगर जब भी ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब रोबोटिक इंटरफेस में चला जा रहा है, तो इसी के हिसाब से इसमें ह्यूमन इंटरफेस अभी तक रहना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब कुछ भी तो हो सकता है ना, तो ठीक ही है, मगर उसके साथ साथ ह्यूमन इंटरफेस भी ठीक रहना चाहिए। शादरा के स्पेशल स्टाफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इस पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने छापेमारी की तो पाया कि कुछ लड़कों 2 महिलाओं के साथ मोबाइल फोन पर कॉल करते थे और नौकरी चाहने वाले विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल करते थे। विदेश में नौकरी करने का झांसा देकर अच्छे खासे पैसे वसूलते थे। वहीं पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से 2 लड़कियां, उनके पास से 3 लैपटॉप, 18 मोबाइल, 3 सिम, 2 ATM बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शादरा में बीजेपी ने जिले के समस्त जिला कार्य समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। ये कार्यक्रम 1 दिवसीय था, जिस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर अपनी पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले चुनाव में अच्छे प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई गई है। देखिए, जिला कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारे राजनीतिक प्रस्ताव और संकल्प कार्यकर्ता आगे की 3 महीने की कार्रवाई करते हैं कि 3 महीने में क्या क्या करना है। आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है या जिनको 1 डोज लग गई है, उसके लिए हर घर दस्तक कार्यक्रम हम लोग लेने वाले हैं और हर घर जाके लोगों का हालचाल पूछेंगे। मोदी जी की वैक्सीन सबने लगवाई नहीं लगवाई उसके बारे में, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनको वैक्सीन लगवाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो विषय इस वक्त है कि दिल्ली में जो शराब की दुकानें खुल रही हैं, अनाप शनाप 3,000 दुकानें हैं, 3,000, समझ रहे हैं आप। 272 मंडलों में, 272 पार्षद चुनावों में, एक मंडल में एक पार्षद में 12-12, ये बिल्कुल इससे निश्चित रूप से दिल्ली को शराबी होने की तरफ धकेल रहे हैं, जो रात के 3 बजे तक खुल रहे हैं। खास इसलिए भी है क्योंकि कोरोना काल के बाद ये एक ऐसी कार्यकारिणी लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शादरा जिला कर रहा है, जिसमें थोड़ी हमें छूट मिली है कार्यकर्ताओं को। तो क्योंकि अभी थोड़ा हिंदुस्तान में रिलीफ है कोरोना को लेकर, तो अभी इस बार सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। पिछली कार्यकारिणी में हम बहुत लिमिटेड कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कोरोना का डर रहता था, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना था। तो इस बार अच्छे से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, क्योंकि सभी को बुलाया गया, सभी ने अपनी हाजिरी दी। इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होती है सब कार्यकर्ताओं से, तो ये भी चर्चा होती है कैसे करना है, क्या काम करना है अब इलाके के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इस कार्यकारिणी में चर्चा होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दागी नेताओं पर उम्र भर की पाबंदी लगा देनी चाहिए, वो चुनाव ना लड़ें। इस मामले पर जब हमारी संवाददाता ने आप कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से बात की, तो तीनों पार्टियों का यही कहना है कि भ्रष्ट नेताओं को चुनाव लड़ने पर बैन होना चाहिए। साथ ही कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जब कोई दोषी नेता चुनाव नहीं लड़ेगा तभी देश में विशुद्ध राजनीति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को बोल दिया और सरकार को फैसला लेना चाहिए। अगर राजनीति को शुद्ध बनाना चाहते हैं, राजनीति को बिल्कुल फेयर करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ जो भी नेता किसी भी पार्टी के हैं जो कन्विक्टेड हैं ऑलरेडी, उनको मैं समझता हूँ पूरे लाइफ
पॉलिटिक्स से बाहर कर देना चाहिए, कोई टिकट नहीं देनी चाहिए, कोई चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। अगर अपराधी पृष्ठभूमि वाले या अपराध किए हुए लोगों को कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ाता है तो इससे राजनीति का अपराधीकरण होने की प्रवृत्ति बनती है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी दोनों इस बात से सहमत हैं कि जिन्होंने भी आपराधिक कार्य किया है, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, उनका निर्णय आ चुका है, तो उनको पूरी आयु चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और मेरा भी ये मानना है कि किसी भी भ्रष्ट नेता को जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पे चुनाव बैंड होना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जनता जिस अपने नेता को चुनती है वो जनता के लिए काम करता है, लेकिन जो नेता खुद भ्रष्ट हो वो जनता के लिए क्या काम करेगा। पूर्वी दिल्ली की कैलाश नगर कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि आग लगने से कपड़े की फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ है। पूरा मामला कैलाश नगर का है। इतनी आग गंभीर थी कि फैक्ट्री के एक कारीगर की मौत भी हो गई। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और आग को बुझा दिया गया है। ये लगी 2:15 के करीब। ये तो पता नहीं चला, मतलब आग बहुत धुआं उठ रहा था। जब दरवाजा तोड़ के देखा तो आग भड़क चुकी थी बहुत ज़्यादा, और उसमें एक आदमी रहता था और उसे निकालने की कोशिश करी मगर निकला नहीं वो आदमी। मगर हमने 2-3 सिलेंडर छोटे वाले से मांग के उसे सोचा वाले से बचाए, आग बुझाएं, बुझी नहीं। पानी 2-3 मकानों से 2-3 पाइप लिए, फिर पुलिस को फ़ोन करा। एक पुलिस का बंदा आया और फिर उसको पुलिस का एक बंदा आया, उसको बाद फिर उन्होंने फ़ोन करा, फिर फायर ब्रिगेड आई। वैसे 4-5 आदमी काम करते हैं सब गांव में। ये जल्दी आ गया था। ये लगी है 2:15 बजे करीब। अपने अंदर काम करता रहता था, सोता है अंदर और सेट का काम करता था। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत रामलला के लिए दर्शन के लिए एक ट्रेन शुरू की है, जिसके तहत 3 दिसंबर को ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी, जिसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए विधायक कार्यालय पर काफी भीड़ देखनी जारी है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग लगातार कार्यालय में आ रहे हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया है ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत ना हो। अब फिर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर दी गई है और उसी के तहत 3 दिसंबर को सबसे पहला जो जत्था यहाँ से दिल्ली से रवाना होगा अयोध्या के लिए होगा, श्री रामलला के दर्शन के लिए। और आज हमारे विधायक कार्यालय पर बहुत भीड़ है, यहाँ पर बहुत बुजुर्ग यहाँ बहुत उत्साहित हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना रजिस्ट्रेशन कैंप हमने अपने विधायक कार्यालय पर लगाया है और इसमें जो प्रस्तावित रूट हैं लगभग 13 रूट यहाँ पर है। अयोध्या, रामलला दर्शन, वैष्णो देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरावन, वृंदावन, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, अजमेर, पुष्कर जी, रामेश्वर, मदुरई, तिरुपति बालाजी, द्वारकाधीश, नागेश्वर, जगन्नाथपुरी और शिरडी साईं बाबा मंदिर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, बोधगया, सारनाथ। तो ये तमाम तीर्थ स्थल हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अभी सबसे पहला जत्था अयोध्या के लिए जा रहा है, उसके बाद में वैष्णो देवी के लिए भी और अमृतसर में भी जो जत्था जाने के लिए तैयार है। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।